त्रिज्या में, तो dr/dt बढ़ रही है, ये दे दिया dr/dt समय के साथ बढ़ रही है 0.05 mm/s। ऐसा क्वेश्चन अपन ने करवाया था रेट ऑफ चेंज में। आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, dv/dt पूछ लिया। कब? जब रेडियस कितनी हो, r = 10 है, ये क्वेश्चन, ठीक है। और पाई का वैल्यू जो लेना हम जानते हैं, b = क्या होता है 4/3 पाई r³, तो dv/dr। अब dv/ इन्होंने dt पूछा है ना। राधे राधे। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था अवकलन, उस अवकलन को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने अवकलन के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अवकलन के फार्मूलाज लिख लिए थे। आज के इस लेक्चर के दौरान हम अवकलन के लिए टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का ढाल, उन दोनों की हम तुलना करेंगे। और उच्चिष्ट और मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों के बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अवकलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट के इनके हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेईई वाली सीट के। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारा जो व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, यूट्यूब चैनल का, हमें कमेंट करके बता दें। और ये जो वीडियो बन रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि वो बच्चे इसका फायदा उठा सके और उन्हें भी अच्छा लगे। ठीक है भाई। आइए जैसे क्वेश्चन देखिएगा अवकलन का, y = sin ω t, ऐसे लिखो। इन सबका क्या ज्ञात करना है, अवकलन दी गई चर के सापेक्ष अवकलन, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ देन इसका dy/dx हम ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, dy/dx = d/dx। अब यहां ध्यान से देखिए, ये चर क्या है t, तो d/dx, और इस y की जगह पर क्या लिखेंगे, sin ω t। अब ध्यान से एक बात देखिए बच्चा, sin का अवकलन क्या होता है हम जानते हैं cos, और जो है इसके अंदर इसको अपन x मान लिया, t मान लिया, कुछ भी, sin की जगह क्या आ गया cos। अब इसका करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, d/dx ओमेगा। ठीक है भैया, ओमेगा क्या है, नियत तो कहां जाएगा, बाहर, क्या हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t, इससे क्या बचेगा d/d। यदि ये दे रखा होगा तो हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है। एक अगला इसी का सेम dy/dt क्या ज्ञात करना भैया, dy/dt। तो dy/dt ज्ञात करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, d/dt sin ω t। देखो sin का अवकलन cos ω t, अब किसका करेंगे, d/dt ω t cos ω t, इसका ओमेगा नियम कहां जाएगा, ओमेगा बाहर, और अब क्या बचेगा dt/dt। dt/dt कितना हो जाता है 1, और ये ओमेगा कहां गुना हो जाएगा आगे, ओमेगा cos ओमेगा t, ये इसका क्या आ जाएगा dy/dt। बोलो बात आया समझ में, कोई दिक्कत? इस तरीके से इसका क्या होगा, अवकलन होगा। दिखाई तो दे रहा है ना सबको, हाँ बरोबर बरोबर। अगला देखिए, जैसे देखिए y = sin πx, और अब ज्ञात करना है dy/dx, फाइंड आउट क्या करना है dy/dx, देन d/dx, y की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे sin πx, देन sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया cos, और जो ये है इसको हमको कोई मतलब नहीं, अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे, इसको ऐसे दे देंगे cos 5x। अब किसका करेंगे बोलो, d/dx, किसका 5x, ये क्या बन जाएगा cos 5x। अब 5 तो क्या लिया, इसका तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा बाहर, तो केवल क्या बच जाएगा dx/dx, और dx/dx का वैल्यू कितना, 1। आंसर कितना आ जाएगा dy/dx,
5 का आगे गुना हो जाएगा आगे 5 cos 5 दैट इज फाइनल। क्लियर? जैसे और देखिए कि कोई दिक्कत थोड़ी किसी को बराबर आ रहा है सबके समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू दे दिया 2 cos ओमेगा t प्लस 5 हमें ज्ञात करना dy बाई dt, ज्ञात करना भैया dy बाई dt। इसके लिए क्या लिखेंगे dy अपॉन dt 2 cos ओमेगा t और फाई क्या है यहाँ पर नियर, फाई क्या भैया कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको देखो 2 कहाँ आ जाएगा बाहर cos, अब इसको भूल जाओगे क्या लिखा हुआ है, इसको भूल जाओगे क्या लिखा हुआ है, इसको x मान लो तो cos x का समान अवकलन क्या होगा माइनस के sin और जो ये लिखा हुआ है ओमेगा t प्लस i। अब किसका करेंगे वो, अब किसका करेंगे d अपॉन dt और किसका होगा ओमेगा t प्लस, इसका करेंगे ओमेगा t प्लस 5 का मिनिमाइज कर देता हूं किसी कोई दिक्कत हो। ठीक है, ये देखो ओमेगा t प्लस 5 का क्या करेंगे आगे चलते हैं। तो ये बन गया माइनस के 2 sin ओमेगा t प्लस के 5। फिर किसका करना था हमें ओमेगा t प्लस 5 का, तो देखिएगा d ऐसे लिख रहा था d अपॉन dt ओमेगा t प्लस d अपॉन dt 5। अब ये जो लिखा हुआ था ओमेगा क्या है ये कहां जाएगा बाहर, केवल इसका होगा t का कितना हो जाएगा 1 और ये 5 क्या है ये, तो इसका कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा बोलो माइनस के 2 sin ओमेगा t प्लस 5 और इसका देखो क्या बना t का 1 ओमेगा बचा इनटू ओमेगा और उधर से कितना 0, तो ये क्या आ गया आंसर माइनस के 2 ओमेगा sin ओमेगा t प्लस के 5 दैट इज योर फाइनल। बोलो कोई दिक्कत है किसी भैया को, किसी बालक को कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, देखिएगा इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम भी प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें और से कर। देख y इक्वल टू e पावर x log x बेस ले लिया है ना ln x। ठीक है, इसका dy बाई dx ज्ञात करना है, तो dy बाई इक्वल टू d अपॉन dx, y की जगह जो दे रखा हो लिखो e पावर x log बेस x। ये देखो u इनटू bc। ठीक है, b को बाहर u का अवकलन प्लस u को बाहर b का अवकलन, ऐसे कर देते हैं ना। तो u इसको मान लिया b इसको मान लिया, तो log बेस dx का बाहर और d अपॉन dx और इसका कितना e पावर x। ठीक है, बीच में चिन्ह प्लस, अब क्या e पावर x बाहर, अब किसका अवकलन होगा बोलो dy बाई dx log बेस dx। क्लियर? देखिए log ये तो ऐसे बन जाएगा log बेस dx, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x इस शुद्ध बेस का अवकलन है, इसका कोई अवकलन नहीं बनेगा, e की पावर x का हम बाहर log x का क्या होता है 1 x, दोनों में से e की पावर x क्या आ जाएगा भैया कॉमन, तो देखिए e की पावर x क्या आ गया कॉमन, क्या बचा 1 x प्लस log ex, ये इसका क्या आ गया dy बाई। बोलो किसी को कोई दिक्कत दिखाई तो दे रहा है? हाँ बरोबर बरोबर। ठीक है, आगे चले भैया, देखिए नेक्स्ट ये log का हो गया, इसका हो गया, cos का हो गया, sin का हो गया। जैसे b को और करना चाहो तो देख लो, ऐसे लिखूंगा y इक्वल टू a sin के x माइनस के ओमेगा t। ठीक है, अब हमें इसका करना है dy बाई dy बाई, तो क्या करेंगे d अपॉन dt और a क्या है नियर, k क्या है नियर, ओमेगा क्या है नियर। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है नियर, तो यहाँ d अपॉन dt लिखिए a sin kx माइनस के ओमेगा t। तो देखिए क्या हो जाएगा, t कहाँ जाएगा बाहर, sin का अवकलन क्या हो जाएगा भैया cos, और जो लिख रहा है उसको ऐसे कैसे ही
लिख दिया इस पूरे को, इसको एज इट इज उतार दिया। अब इसका अवकलन करेंगे d/dt और किसके सापेक्ष kx माइनस के ओमेगा। ठीक है, इसका देखिए क्या बचेगा, a cos kx माइनस ओमेगा t। ये देखिए इन दोनों को नियत की तरह ट्रीट कर लें, यहाँ पर k को और x को t के सापेक्ष कर लें। इसका तो कितना हो जाएगा फिर अवकलन 0, तो केवल किसका बचेगा, इसका t का हो जाएगा t के सापेक्ष 1 माइनस ओमेगा कहाँ जाएगा बाहर, क्या बचेगा केवल यहाँ से लिख दो, चलो ऐसे लिख दो d/dt माइनस के ओमेगा t का कितना हो जाएगा और केवल क्या बचेगा माइनस के ओमेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के a ओमेगा cos kx माइनस के ओमेगा, दैट इज योर आंसर। इसको अपन ने kx वाले टर्म को क्या माना है कांस्टेंट, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन t के रेस्पेक्ट में। यदि इसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो फिर इसका अवकलन कैसे होता है सर, देखिए d/dt kx माइनस ओमेगा t, इसका केवल इसका अवकलन करके बता रहे हैं, तो इसका क्या होता k का बाहर आ जाता dx/dt माइनस ओमेगा dt/, ये बनता है। ठीक है भैया, ये अवकलन। आगे बात समझ में चले आगे, आइए जैसे हमने देखा स्पर्श रेखा देखी थी, थोड़ी सी बात की थी अवकलन स्पर्श रेखा, और उस स्पर्श रेखा का क्या देखा था। हाँ, अब इसकी थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, यानी क्या सही। ठीक है, जैसे कोई ग्राफ था, ये और ये पॉइंट x1 x2 उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 y, ठीक है। तो अब हमें यहाँ जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, अब इस ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, तो इस Q पॉइंट को कहाँ लाते जा रहे हैं, ये डेल्टा x था हमारा, ये क्या था डेल्टा x, तो डेल्टा x वो 0 होते जा रहा था, डेल्टा x टेंड को कहाँ जा रहा था भैया 0 की ओर, तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा था x1 पर, यानी बहुत करीब आ रहे थे। तो ये स्पर्श रेखा बन रही थी जीवा PQ, जीवा PQ क्या कन्वर्ट हो रही थी, लास्ट लेक्चर में हमने बताया हुआ है क्या बन रही थी स्पर्श रेखा। अब इसके लिए देखते हैं, जब कभी भी अपन ऐसे लिखते हैं ना dy by dx, तो इसको क्या लिखते हैं चेंज इन x, चेंज इन y, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, हिंदी में क्या लिखेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन की, इनको बोलना एक बार और देखेंगे, परिवर्तन की दर। जैसे अगला dx/dt, dx/dt ऐसे लिखो, इसको क्या बोलेंगे चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू t। अगला जैसे ऐसे लिखा हुआ है dv/dt चेंज इन v विद रेस्पेक्ट टू t, इसको क्या बोलेंगे x में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, हिंदी में क्या बोलेंगे समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे समय के सापेक्ष b में परिवर्तन, b में परिवर्तन की दर। और dx/dt होता क्या हमारे फिजिक्स में b वेलोसिटी और dv/dt क्या होता है a। अब यहाँ पर जैसे f ऐसे लिखा हुआ है dv/dt, इसको क्या बोलेंगे चेंज इन मोमेंट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। बाबा न्यूटन का नियम था ना, संवेग में यदि परिवर्तन होगा तो आप क्या आ जाएगा बल आ जाएगा। तो संवेग में चेंज इन मोमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t कॉल्ड द फोर्स। ऐसे ही इनको भी बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की।
क्लियर? इस तरीके से इनको बोलते हैं। अब देखिए परिवर्तन की दर क्या होता है, इसमें परिवर्तन की दर हमने देखा था y इक्वल टू किसी भी कर्व के लिए, जैसे कोई कर्व है हमारे पास, इसका इक्वल टू ले लिया अपन ने यहाँ यहाँ पर अपन ने क्या की थी, स्पर्श रेखा, दूसरा पॉइंट इस पर, यहाँ इस पर 3, यहाँ इस पर 4, इस पर 5। तो देखिए स्पर्श रेखा बताती क्या है, सबसे पहले बात स्पर्श रेखा के ये एक्स अक्ष, ये यानी पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ कितने और झुकी हुई, एक्स अक्ष के साथ किसको शो करती है, एक्स अक्ष के साथ झुकाव। स्पर्श रेखा का जो ढाल है उस चीज को शो करता है एक्स अक्ष के साथ झुकाव को। ये माना कि एंगल कितना होना है इसमें, थीटा। तो यहाँ tan थीटा जो निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू ढाल इक्वल टू इसका झुकाव। तो ये ढाल किस चीज को बताएगा कि कितना झुकी हुई है एक्स अक्ष के साथ ये रेखा, ठीक है। अब ये tan थीटा यदि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इधर देखिए, यदि ये रेखा इस तरीके से m इक्वल टू क्या है 10, यदि कोई रेखा ऐसे एक रेखा है y इक्वल टू कोई रेखा, इसका समीकरण ये रेखा लाइन, तो ये लाइन जो है एक्स अक्ष के क्या है समांतर, एक्स अक्ष के पैरेलल, कैसे है एक्स अक्ष के समांतर, और एक्स अक्ष के समांतर होने पर यहाँ बनाया गया कोण एक्स अक्ष के साथ कितना है 0, तो tan 0 कितना होगा 0, इसका ढाल कितना आ जाएगा बोलो भैया 0, यानी एक्स अक्ष के साथ कितनी झुकी होगी, कुछ भी नहीं, समांतर। अरे बात समझ में। अगला तो एक्स अक्ष की जो समांतर रेखाएं होती है उनका ढाल हमेशा कितना होता है 0, m का मान कितना आता है 0, ठीक है। एक्स अक्ष के लंबवत कोई रेखा है, ये क्या है, इसने एंगल कितना बनाया 90, तो यहाँ कितना क्या निकालेंगे tan 90, tan 90 कितना होता है अनंत, तो इसका ढाल कितना आ गया अनंत। ये क्या है रेखा, तो इसका ढाल कितना आ गया अनंत। आया बात समझ में, बोलो। तो ये कितना ढाल बना रही है अनंत। जब कभी भी कोई रेखा एक्स अक्ष के क्या होती है, एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा, एक्स अक्ष के लंबवत रेखा हमेशा ढाल कितना बनाती है अनंत। कितना अनंत, कितना ढाल बनाती है भैया अनंत। परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एनी स्ट्रेट लाइन ऑलवेज विल बी ग्रेड स्लोप इक्वल टू इंफिनिटी, क्लियर। एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ए स्ट्रेट लाइन always create a slope 0, कितना 0, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास एक कोई ये क्या कर्व है, एक ग्राफ, ये x और ये y, इसके पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट A, पॉइंट 2 और पॉइंट ये ये वाली जो रेखा है, ये इस वाले बिंदु के लिए जब बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ ऐसे थीटा 1 कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। ये वाली एक्स अक्ष के क्या है, एक्स अक्ष के समांतर थीटा 2 बराबर 0 डिग्री है या नहीं बोलो। और ये एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, ये वाली एक्स अक्ष के साथ ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये एंगल का नाम लीजिए अपने थीटा 3, और ये थीटा 1 कितना है लेस देन 90 डिग्री। आया बात समझ में। तो सबसे कम ढाल किसका है, ये कम झुक रही है, ये समांतर हो गई और ये ज्यादा झुक रही है। आया बात समझ में। इधर ढाल क्या होता जाएगा tan 90 से अधिक में, जब कभी भी थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा भैया नेगेटिव। तो इसके लिए हमने बोल दिया ढाल m1, इसके लिए हमने बोल दिया m2 और इसके लिए हमने बोल दिया ढाल m3। तो देखो सबसे कम मान किसका होगा, इस वाले का,
m1। उसके बाद इस और कैसा है पॉजिटिव, m1 कैसा है पॉजिटिव, m2 कैसा है बोलो 0 और m3 कैसा है भैया बोलो m3 क्या है नेगेटिव। आया बात समझ में बोलो, कोई दिक्कत है? इस तरीके से झुकाव हम देखते हैं ढाल, यदि इस तरीके से एंगल बना रही है तो ढाल क्या पॉजिटिव एक्स अक्ष के समांतर है। क्या है ये एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर वाली जो रेखा होगी उसका ढाल कितना होगा 0 और एक्स अक्ष से यदि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री से अधिक कोण बना रही है तो उसका ढाल हमेशा कैसा रहता है नेगेटिव। बोलो आई बात समझ में? चले आगे आई। अब आता है हमारे पास यहां जो हम डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या आता है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एंड निम्नलिखित, उच्चिष्ट एंड निम्नलिखित। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित जो आते हैं वो समझने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, यानी दो बार अवकलन। जैसे dy by dx ये लिखा होगा, इसको अपन क्या लिख देते थे ऐसे y डैश लिख देते थे हम। अब इसका एक बार और अवकलन करना है, क्या लिखूं dy dx अपॉन dx, ये क्या बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो इसको मैं क्या लिखूंगा y डबल डैश। आया बात समझ में? जैसे ऐसे लिखा हुआ है dy by dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आता है वेग। अब इसका एक बार और अवकलन करो तो d अपॉन dt और dx अपॉन dt बराबर, मैं इसको ऐसे लिखूं भैया d अपॉन dt, dx अपॉन dt की जगह क्या है, इसकी जगह क्या रख दी, तो क्या बन जाएगा dv अपॉन dt क्या होता है, इसको यहां से लिखूं तो यहां से तो क्या बनेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर और ये क्या बनता है a, क्या बनता है a। अरे स्थिति में एक बार जब समय के सापेक्ष परिवर्तन किया तो क्या आता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हां, एंड चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। हां, तो यहां पर हमने देखा कि दो बार पोजीशन में जो चेंज आएगा वो किस चीज को शो करेगा एक्सीलरेशन, राइट। वो चीज हमने यहां बताया कि दो बार डेरिवेटिव करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में देख ऐसे दिया हुआ भैया y इक्वल टू ऐसे दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8, ठीक। तो इसका ऐसे क्या करना है d2y अपॉन dx। उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले dy by dx, उसके बाद क्या करेंगे d2y by dx स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx इक्वल टू d अपॉन dx 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8 दैट इंप्लाइज डेरिवेटिव किया, इसका हो जाएगा 6x, इसका हो जाएगा माइनस के 6, इसका 0। कैसे, ये 2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अरे हमने पहले किया भैया ऐसा काम, हां लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो, किसी को यदि कोई दिक्कत है तो माइनस के dy by dx फिर भी एक बार लिख दिया तो हमारे खाते में आए। अच्छे बच्चे हो ना तो ना तो क्या है सॉल्यूशन। आइए देखिए इसको हमने लिख दिया क्या 6x माइनस के ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्या बचा 6x माइनस के 6, ये क्या है dy by dx। अब क्या याद करना है d2y by dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखूं d अपॉन dx और dy by dx और इसका वैल्यू हमें पता है कितना है ये 6x माइनस 6, यहां लिखो d अपॉन dx 6x माइनस 6, 6 का तो अवकलन क्या हो जाएगा 0, 6x का कितना हो जाएगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा केवल 6 डिवाइड बाय dx 6x माइनस d अपॉन dx 6। यहां से कितना हो जाएगा, इसका किया तो कितना 6 और इसका 0, आंसर कितना आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 6। दैट इज योर आंसर। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए प्लानिंग क्या होती है, स्लोप से
ऐसे कोई एक क्या है कर्व, एक क्या भैया कर्व ग्राफ। ये देखिए कुछ पॉइंट्स क्या ले लेते हैं, कुछ पॉइंट्स, इसको थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, आइए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट। कितने पॉइंट्स हुए, 1 2 3 4 एंड ओके। आइए देखिए यहाँ क्या काम करते हैं, हम ढाल देखते हैं। पहले वाले पॉइंट को क्या करेंगे, स्पर्श रेखा, क्या खींचेंगे भैया, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, इधर क्या करेंगे, दूसरे पर खींचेंगे, यहाँ क्या करेंगे, तीसरे पर खींचेंगे, यहाँ क्या करेंगे, चौथे पर खींचेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 5 पर स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक कौन झुकी हुई, सबसे कम। इसके लिए मान लिया हमने ढाल कितना, m1, ये क्या है m2, ये क्या है 3, ये क्या है m4, ये क्या है m। ये देखिए ये 90 डिग्री से कम का कौन बना रही है, देखो ये वाली x अक्ष के साथ अधिक। हाँ, m1 कैसी होगी, नहीं। ठीक है, m2 x अक्ष की क्या आ रही है भैया, समांतर। m2 बराबर क्या आ जाएगा, बोलो 0। m3 x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, न्यूटन। 90 से कम बन रहा है, m3 क्या आ जाएगा, m4 देखो फिर x अक्ष के क्या है, m4 समांतर, तो उसका ढाल कितना आ जाएगा, 0। m5 फिर देखो x अक्ष से क्या कोण बना रही है, 90 से आ जाएगा, m5 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बोलो ये कांसेप्ट समझ में आया क्या, ढाल का। इनके ढाल देखिए, m क्या है, ढाल त्रिभुज, ये झुकी हुई, आया बात समझ में। अब देखो मिनिमा और मैक्सिमा, सबसे कम मान इस ग्राफ का कहां है, बिंदु 2 पर। सबसे कम कहां है, बिंदु 2 पर। और सबसे अधिक मान कहां है इस ग्राफ का, बिंदु 4 पर। कहां है, बोलो 4 पर। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। बोलो ये पॉइंटों पर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। एक चीज समझ में आया, यहाँ पर ढाल कितना है, dy by dx, m2 पर कितना है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, dy upon dx इक्वल टू 0। कहां, बिंदु 2 पर। और ये कहां है, dy by dx कहां, बिंदु 4 पर, कितना है, 0। आया बात समझ में। अरे बोलो भैया, और देखो, और देखोगे क्या ध्यान से, देखिए समझते हो ना, देखिए ये देखिए m2 यानी निम्नलिखित से पहले इसकी प्रवणता m1 कैसी है, नेगेटिव। m1 कैसी है, नेगेटिव। इसके बाद m3 कैसी है, देखो पॉजिटिव। और बीच में वैल्यू कैसी है, 0। तो देखो ये कहानी क्या बनी, ये नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। तो निम्नलिखित बिंदु के लिए जो ढाल है उसके सापेक्ष उससे पहले वाले बिंदुओं पर कैसी होती है, नेगेटिव। और उसके बाद वाले बिंदुओं पर ढाल कैसी होती है भैया, पॉजिटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित बिंदुओं पर मिनिमा वाले जो पॉइंट होते हैं, मिनिमा, उन पॉइंट से पहले वाले बिंदुओं पर जो स्लोप होता है लाइन का, वो कैसा होता है, नेगेटिव। उस पॉइंट पर कैसा होता है, 0। और उसके बाद कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हम जब देखें ग्राफ में आगे बढ़ते हैं तो मिनिमा वाले पॉइंटों के लिए ढाल क्या होता है, बढ़ता जाता है। मैक्सिमम वाले के लिए भी है, मैक्सिमम वाले के लिए पहले वाले बिंदु पर m3 कैसा है, पॉजिटिव। m4 कैसा है, 0। और m5 कैसा है, देखो नेगेटिव। तो देखो इसका ये ढाल की कहानी क्या बनी, पॉजिटिव पॉजिटिव 0 और फिर नेगेटिव। तो मैक्सिमम वाले बिंदुओं के लिए ढाल क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा भैया, घट रहा है। जो कोई मैक्सिमम वाले पॉइंट्स होंगे, उच्चिष्ट वाले बिंदु होंगे, उन मैक्सिमम पॉइंट्स के पहले ढाल पॉजिटिव होगा, उस मैक्सिमम पॉइंट्स पर ढाल 0 होगा, और उसके बाद वाले पॉइंट्स पर ढाल क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा। यानी ढाल क्या होता जाता है, मैक्सिमम वाले पॉइंट्स के लिए घटता जाता है। और कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आइए आगे हमें क्या डिस्कस करना है, आप उच्चिष्ट और निम्नलिखित। उच्चिष्ट हमने देखा, इनके लिए दोनों पॉइंट्स के लिए उच्चिष्ट एंड
निम्नलिखित फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर बोथ पॉइंट्स, फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप will be 0. That means dy by dx equal to 0. उन पॉइंट्स पर, उन बिंदुओं पर dy by dx कितना होना चाहिए भैया? 0. आया बात समझ में? अब बात करते हैं मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन होती है कि dy by dx इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 एंड d2 by अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन क्या होना चाहिए? 0. ये क्या है? नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन बोलो मैक्सिमा के लिए dy by dx को क्या होना चाहिए? 0 और d2 by अपॉन dx स्क्वायर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव। ठीक है भैया, ऋणात्मक होना चाहिए। तो उस पर क्या मिल जाएगा हमें? जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमें? मिनिमा, मैक्सिमा। ठीक है, अगला देखिए मिनिमा के लिए बाकी क्या होनी चाहिए सर? 4 मिनिमा, 4 मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? dy by dx को क्या होना चाहिए? 0 एंड d2 by अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0. दैट मींस उस फंक्शन का दो बार अवकलन वेरिएबल के सापेक्ष क्या आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये क्या है? नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से करते हैं क्वेश्चन। लेट y 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, यही से मैक्सिमा मिनिमम का निम्नलिखित क्या मिनिमम, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? dy by dx ज्ञात करना है। कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए भैया, dy by dx ज्ञात करना है तो d अपॉन dx कितना? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। dy by dx किसके इक्वल करना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/4। x इक्वल टू कितना आ गया? 3/4। ओके, अब देखो, अब चेक नाउ, चेक क्या? d2 by अपॉन dx स्क्वायर। देखिए dy by dx हमारा कितना आया था? 4x माइनस 3। तो d अपॉन dx और इसको ऐसे लिख दें dy by dx और इसका वैल्यू है हमारे पास कितना? 4x माइनस 3। अरे बोलो भैया, देखिए 4x माइनस 3 का तो अवकलन कितना हो जाएगा? 0 और 4x का कितना होगा? 4। अब बताओ d2 by अपॉन dx स्क्वायर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कि 0 से बड़ा है? हाँ। धनात्मक है? हाँ। ग्रेटर देन 0। ये भी शर्त क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। तो जो पॉइंट आया x इक्वल टू 3/4, जो बिंदु आया x इक्वल टू 3/4 पर क्या होगा? मिनिमा मिल जाएगा, मिनिमा होगा। अब इस पर निकालेंगे जो वैल्यू दिया फंक्शन का, फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का वैल्यू कितने पर? x इक्वल टू 3/4 पर जो मान होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, निम्नलिखित होगा। तो 3/4 का स्क्वायर माइनस 3 into 3/4 प्लस 1, ये जो वैल्यू आएगा ये क्या देगा? मिनिमम। 3 into 9/16 माइनस 9/4 प्लस 1, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये कितना हो गया? 8। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 माइनस के 18 प्लस के 8 कितना? माइनस के 1/8 ये आ जाएगा सॉर्ट आउट करने पर। बोलो भैया किसी को कोई दिक्कत है? हमने क्या किया? एक बार स्टेप फिर रिपीट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। इसको मिनिमाइज कर देता हूं, किसी को ऐसी दिक्कत आ रही हो। ये इसका सॉल्यूशन आया। x को कितना आ गया? मिनिमम वैल्यू। ये क्या है? न्यूनतम
न्यूनतम मान या निम्न। ठीक है, इसका मिनिमा आ गया x इक्वल टू 3/4 पर कितना वैल्यू आया -1/8। अब इसको देखो कैसे करते हैं। किया क्या था हमने, इसके लिए मिनिमा के लिए क्या रिक्वायर आवश्यक आता है, dy by dx क्या होना चाहिए भैया 0, उसके बराबर 0 करो और दो बार अवकलन करो इसी का d2/dx² निकालो, वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव। मिनिमा की बात कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव। वो पॉजिटिव किया हमने, देखो कि dy by dx इक्वल टू क्या किए 0, यहां से x का वैल्यू आ गया, उसके बाद इसको क्या किए d2/dx² देखें तो 4 आ रहा है और 0 से बढ़ा रहा है, वो बात सही है। तो x इक्वल टू जो 3/4 है इस पर जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वो कैसा मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, मिनिमम। बोलो आया बात समझ में। इस तरीके से इसके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सवाल सोल्व करते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब उच्चिष्ट के लिए जिससे क्वेश्चन दे दीजिए, उच्चिष्ट के लिए और मैक्सिमम इसी क्वेश्चन को देखो, ये वाला जो क्वेश्चन। अब इसमें जो x इक्वल टू ये आ रहा है, इस पर मिनिमा आएगा, मैक्सिमा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पॉजिटिव आ रहा है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 3x² माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये 0, ये y इक्वल टू दे दिया, पहले इसका क्या निकालेंगे dy by dx और उसको किसके बराबर करेंगे 0 के। तो चेक करो कितना आएगा d/dx, इसका डायरेक्ट अवकलन कर देंगे भैया x² माइनस 8x माइनस 4, ये देखो कितना हो जाएगा इसका 6x माइनस के 8। ठीक है, अब इसको किसके बराबर करना है, हमको dy by dx बराबर क्या करना है 0। यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 8/6, कितनी बार कट गया 4/3, ये आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 4/3। अब देखिए इसका d2/dx² चेक करो, d2/dx² d/dx और जो आया उसका अवकलन करो एक बार, 6x माइनस 8 का अवकलन किसका करो 6x माइनस 8। देखो क्या बनेगा, इसका तो 0 और इसका कितना हो जाएगा 6, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। इस पर क्या मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमा के लिए ये क्या आना चाहिए था नेगेटिव लेस देन 0। अतः यहाँ पर हमें क्या नहीं मिलेगा, अतः उच्चिष्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, मैक्सिमा नहीं। बोलो कोई दिक्कत है। इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा की हम क्या करते हैं, कहानी डिस्कस करते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार तुम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अभी हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, यदि किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, वहां तुम्हें ये क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अब कलन पर, और ये देखो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, यदि तुम्हें दिख पाता है प्रॉपर तो देख लीजिए, यदि तुम्हें दिखाई दे रहा है तो ये देख लीजिए। ठीक है, इनको अभी सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन और हैं इसी पार्ट में कुछ, तो ये भी अभी देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिए, तुम्हें मिल जाएंगे। यदि कोई चाहता है तो तुम्हें हमारे पेज पर मिल जाएगा, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पेज, जहां कहीं भी तुम ज्वाइन करना चाहें वहां मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हारे पास है। उसमें दी गई वक्र रेखा की ढाल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ढाल पूछ लिया इन्होंने और ये दे दिया, तो देखिएगा यहां से समझिएगा, ये पढ़ेंगे जब एक बार और बता देंगे हम, ग्राफ पढ़ेंगे तब, लेकिन और देख लीजिए। ढाल पूछा है तो हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है dy बाई dx, यदि इसको बड़े रूप में लिखूं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, और इसको चेंज को अपन कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी को भी y2 y1 मान लो, इसको जैसे मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया क्या भैया x2 y2। अब यहां लिखेंगे m इक्वल टू y2 का वैल्यू कितना 2, y1 का 0,
x2 का कितना 0, x1 का कितना 3, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/-3 यानी -2/3। ये क्या आ जाएगी इसकी ढाल। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, किसी को दिखने में कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है? बराबर दिख रहा है ना? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दी गई समीकरण के मूल हैं, एक समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस के 12 इक्वल टू 0, इसके रूट्स ज्ञात करने हैं। तो हम सिंपल जानते हैं भाई साहब का श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देते हैं, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस के 4ac अपॉन 2a वेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू माइनस के 12। ये डाटा यहां से हमने ले लिए। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के यानी -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस के और a का वैल्यू कितना 2 और c का वैल्यू कितना माइनस के 12 अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना 2 -5 प्लस माइनस रूट ओवर b² एंड 25 माइनस के ये कितना हो गया हमारे पास 96 और माइनस माइनस प्लस अपॉन 4। देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको, -5 प्लस माइनस रूट ओवर 121 अपॉन 4 -5 प्लस माइनस 11 अपॉन 4। ठीक है, -5 प्लस माइनस 11 अपॉन 4 ये x है। तो अब x की कितने वैल्यू x1 एंड x2, x1 इक्वल टू लिख लिया -5 -11 अपॉन 4 एंड x2 इक्वल टू लिख लिया -5 प्लस 11 अपॉन 4। ये कितना आ जाएगा -16 अपॉन 4 यानी -4 और ये कितना आ जाएगा भैया 6 अपॉन 4 यानी 3/2। ऐसा कोई आंसर है क्या? देखिएगा थर्ड ऑप्शन सही है इसमें, तीसरा वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीधी रेखा गतिशील है वह समय ज्ञात करो जब कण विराम में आ जाए। b इक्वल टू दे दिया t² 3t माइनस के 4। विराम का मतलब उसका वेग कितना हो जाए 0। विराम का मतलब क्या होता है रेस्ट स्टेट, विराम मतलब उसका वेग 0, तो इसको किसके इक्वल कर दो 0 के, 3² प्लस 3t t² प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉर्ट आउट कर लो, सॉर्ट आउट देखें -4t², तो इसको ऐसे लिख दूं t² प्लस 4t माइनस के t माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बना t प्लस 4, यहां से -1 कॉमन ले लिया तो क्या बना t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा t प्लस 4 दोनों से, तो क्या बनेगा t माइनस 1 इंटू t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से t निकल के आएगा कितना -4, यहां से t निकल के आएगा 1 सेकेंड। तो टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, तो ये तो आंसर गलत और ये आंसर क्या हो जाएगा सही, इसलिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो रुक जाएगा। ठीक है, आगे अवकलन के क्वेश्चंस। स्वतंत्र चर के सापेक्ष दिए गए फलनों का अवकलन ज्ञात करो, इनका अवकलन करना है। पहले में दिया है y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 8, तो इसका क्या ज्ञात करना है dy बाई dx। ठीक है, d अपॉन dx, y की जगह x² प्लस x प्लस 8, इसका अवकलन करेंगे कितना होगा 2x प्लस 1 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन y इक्वल टू 10x प्लस cot x, y इक्वल टू 10x प्लस cot x, इसका dy बाई dx फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। 10x का d अपॉन dx, पहले इसको लिख दो सजा के 10x प्लस cot x। ठीक है, तो 10x का अवकलन क्या होता है sec² x और cot x का माइनस के cosec² x, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला y इक्वल टू ln x प्लस e की पावर x, इसका dy बाई dx ज्ञात करना है, d अपॉन dx ln x प्लस e पावर x। ln x का कितना हो जाता है 1 अपॉन x प्लस e पावर x का e पावर x। ठीक है,
ये इसमें कोई जो थर्ड ऑप्शन है ना उसमें से माइनस हटा देना, -1/x लिखा हुआ है उसको कर लेना +1/x, तो थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, इसमें करेक्शन है, इसके आंसर में ऑप्शन में थर्ड में माइनस हटा देना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, y = e⁻x ln x, e⁻x ln x, इसका क्या ज्ञात करना है, dy/dx, तो इसका क्या d/dx e⁻x ln x u × b से, ये u हो गया ये b हो गया, u का कर देंगे, b को कहाँ निकाल देंगे बाहर, शायद ये क्वेश्चन अपन ने पहले किया है, ठीक है, आज के ही इस लेक्चर के दौरान, प्लस ln x को log बेस e माना था, ठीक है, और d/dx, ये ln x का तो अवकलन हो जाएगा d/dx, और इसको क्या लिख देंगे, यहाँ गुना क्या कर देंगे e⁻x, इसका कितना आ जाएगा ln x e⁻x प्लस ln x का अवकलन 1/x इंटू e⁻x, e⁻x क्या आ जाएगा कॉमन, इधर से क्या बचेगा ln x प्लस 1/x, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें, y = क्या दे वो है sin 5x, किया था ऐसा कोई क्वेश्चन, sin 5x dy/dx ज्ञात करना है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया अब डायरेक्ट y' = d/dx sin 5x, इसका अवकलन किया, sin का अवकलन cos, और अब किसका करेंगे 5x का, तो d/dx 5x, ये क्या आ जाएगा cos 5x, और 5x का अवकलन किया 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 5 cos 5x, ये आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन हो मिला लेना। अगला x + y² = 4, अगला क्वेश्चन x + y² = 4, अब यहाँ dy/dx ज्ञात करना है, दोनों तरफ अवकलन कर लो और फिर देखा जाएगा, तो पावर कहाँ जाती है अवकलन में, आगे y अलग नहीं दे रखा, ठीक है, बिना खोले डायरेक्ट करो तुम, देखो x + y की घात कितना आ जाएगा 2 - 1 इंटू, अब किसका करेंगे d/dx, किसका x + y का, और इधर अवकलन किया तो कितना आ जाएगा 0, तो 2, इसके का पावर कितना x + y की घात 1, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + dy/dx, बराबर में क्या चल रहा भैया 0, ये तो सब कहां चला जाएगा 0 में, क्या बचेगा 1 + dy/dx बराबर 0, क्या बचेगा 1 + dy/dx बराबर 0, तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा -1, ठीक है। अगला y = 2u³ एंड u = 8x - 1, ये दिया है, तो अब u की जगह वैल्यू पुट कर दो पहले, y = 2 8x - 1 का क्यूब, अब क्या पूछा है dy/dx यानी y' ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे d/dx 2 8x - 1 की पावर होल क्यूब, पावर कहाँ जाती है अवकलन में आगे, तो 2 × 3 8x - 1 की होल पावर 2, अब किसका करेंगे 8x - 1 का, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6 8x - 1 का होल स्क्वायर, और 8x - 1 का किया तो कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा 48 8x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा जो कोई ऑप्शन हो उसको चेक कर लीजिए, पहला ही ऑप्शन है, इसको मिनिमाइज कर देता हूं यदि देखने में दिक्कत हो तो, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ क्या किए, इसका पावर का कहाँ गया आगे, तो इसका पावर 3 - 1 किया तो कितना बनेगा 2, और फिर किसका किया इसका अंदर वाले का, तो 8x - 1 का x के सापेक्ष, तो इसका कितना हो जाएगा 8, इसको गुना कर दिए ये, ठीक है। आगे दिया गया s = ये दे दिया कितना t² + 5t t² + 5t + 3 = s, तो t = 1 पर ds/dt ज्ञात करना है, ds/dt, पहले ds/dt निकालो, d/dt s की जगह t² + 5t + 3, इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t, इसका करेंगे 5t का तो कितना 5 और 3 का 0,
ये आएगा ds अपॉन dt। अब कितने पर निकालना है इसका मान, t इक्वल टू 1 पर, तो t इक्वल टू 1 पर 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u और a नियत है तो ds अपॉन dt ज्ञात करना है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ds अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt। s का वैल्यू रख दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका किया t के u और a क्या है नियत, तो t का किया 1, u बचेगा प्लस हाफ t का किया t के सापेक्ष a, 2 कहाँ जाएगा आगे, और टी स्क्वायर का कितना, t की घात 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा u प्लस ये 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा 80। ds अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। ठीक है, u प्लस 80 दूसरा ऑप्शन दे रखा है। इसमें आप देखो अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में y का न्यूनतम मान होगा। y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में इसका मिनिमम पूछा है, तो पहले इसके लिए क्या करते बताओ, dy बाई dx बराबर क्या करते हैं 0 एंड d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर क्या होना चाहिए, इसके लिए मिनिमम पूछा है तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, बाई dy बाई dx निकालो इसका, dy बाई dx d अपॉन dx 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1, तो देखो भैया क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर का करेंगे तो 10x माइनस के 2, और इसको किसके बराबर कर देना है 0 के बराबर कर दिया 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/10 यानी 1/5, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 1/5। अब d2 बाई dx स्क्वायर निकालो, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, तो जो आया उसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलन, कितना आया 10x माइनस 2, 10x का अवकलन कितना 10 और 2 का कितना 0, तो ग्रेटर देन 0, हाँ पॉजिटिव आ रहा है, सही बात है, तो x इक्वल टू 1/5 रख देंगे उस फलन में, तो बाई एट कहाँ x इक्वल टू 1/5, तो रखो 5x यानी 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस के 1, कितना बना 5/25 माइनस 2/5 प्लस के 1, ये कितना आ जाएगा 1/5, एलसीएम आ गया 5, 1 माइनस 2 प्लस 5, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 और 1 4/5, ऐसा कुछ दे रखा है, हाँ तीसरा दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत, मिनिमाइज और कर देता हूँ यदि किसी को दिक्कत हो तो। ये ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, एक ग्राफ दे दिया और M1 M3 के बारे में पूछ लिया डाटा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पहले, फिर भी एक बार देख लीजिए। 1 0.1 0.2 और यहाँ 0.3। ठीक है, इधर स्पर्शरेखा खींचेंगे इस पर तो ये खींचेगी, यहाँ खींचेंगे तो इस तरीके से बनेगी स्पर्शरेखा, और यहाँ खींचेंगे तो इस तरीके से बनेगी, तो ये M1 M2 और M3। देखो ये वाला जो एंगल है M1 का θ1, ये वाला M2 का θ2 और ये M3 का θ3, सबसे अधिक एंगल कौन सा है θ3, उसके बाद θ2 और उसके बाद θ1, तो सबसे अधिक ढाल कौन सा होगा M3, उससे कम कौन M2 और M1 सबसे कम, ये कोई रिलेशन है M1 M2 M3, हाँ दूसरा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। अगला देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, दिए गए वक्र के ढाल का परिमाण m, ना पॉजिटिव पूछा ना नेगेटिव, m का क्या पूछा मोड यानी मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को देखो पहले किसी भी पॉइंट पर, देखो इधर आके क्या हो गया ये नेगेटिव, इसका जो ढाल है वो देखिए यहाँ कितना बन रहा है कोण, न्यून कोण, फिर ये कोण क्या होता जा रहा है धीरे धीरे, देखिए बढ़ता जा रहा है, यहाँ के कितना हो गया यहाँ पर 0, उसके बाद देखिए नेगेटिव होता जा रहा है यानी ढाल, यानी नेगेटिव में अधिक है तो tan का ही वैल्यू क्या मिलेगा नेगेटिव में ज्यादा, और नेगेटिव वाले का हम क्या ले देंगे मोड। तो पहले क्या हो रहा है हमारे पास, पहले ये क्या होता जा रहा है, देखो यहाँ इतना था
उसके बाद क्या हुआ, घटा, और यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ से क्या हुआ, ये था, इससे अधिक है, ये इससे कम है, फिर ये क्या हो गया 0, उसके बाद फिर देखो क्या हो रहा है, पहले घट रहा है, फिर क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव में घट रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, लेकिन उसने पूछा है परिमाण, तो पहले घट रहा है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये θ1 न्यून कौन, फिर ये, फिर यहाँ के क्या हो गया 0, उसके बाद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये उच्चिष्ट में भी बताया था तुम्हें, किसमें बताया था, उच्चिष्ट में। अगला y इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2, y इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2, तो इसने पूछा है dy बाई dx, बाई प्राइम निकालना है, बाई प्राइम u अपॉन b, b का स्क्वायर, b बाहर, u का अवकलन, माइनस u बाहर, b का अवकलन, b बाहर 3x माइनस 2, u का अवकलन dy बाई dx 2x प्लस 5 माइनस u बाहर 2x प्लस 5 का बाहर, और किसका अवकलन 3x माइनस 2 का अपॉन b स्क्वायर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो इसका अवकलन करेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, 5 का तो 0, 2x का अवकलन x के सापेक्ष 2, और यहाँ से करेंगे 2 का तो 0, 3x का अवकलन 3, तो यहाँ से तो क्या बचा 3x माइनस 2 इंटू कितना 2, और यहाँ से क्या बचा माइनस के 2x प्लस 5 इंटू के 3 अपॉन इसका स्क्वायर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो इसको सॉर्ट आउट कर लो तो कितना बनेगा 6x माइनस के 4, माइनस इसको किया तो 6x और माइनस के ये कितना हो जाएगा 3 5 15, तो कितना बनेगा, ये कट जाएंगे -4 और ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी माइनस के 19 अपॉन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो पहला ही इसका क्या है, सही है। अगला देखिए, एक समरूप ठोस धातु गोला एक समान रूप से गर्म कर रहे हैं, उसमें प्रसार कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या में तो dr अपॉन dt बढ़ रही है, ये दे दिया dr अपॉन dt समय के साथ बढ़ रही है 0.05 mm पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन अपन ने करवाया था रेट ऑफ चेंज में। आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, dv अपॉन dt पूछ लिया। कब, जब रेडियस कितनी हो, r इक्वल टू 10 है, ये क्वेश्चन, ठीक है। और पाई का वैल्यू जो लेना हम जानते हैं, b इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो dv अपॉन dr। अब dv अपॉन इन्होंने dt पूछा है ना, आयतन में परिवर्तन dv अपॉन dt। देखो इसको क्या लिखो 4/3 और पाई, तो ये तो क्या है नियत। अब इस r क्यूब का करूंगा तो क्या लिखो इसको d अपॉन dt r क्यूब, ठीक है। अब नियत नहीं है तो इसको बाहर नहीं ला सकते, तो 4/3 पाई r क्यूब का कितना 3 r स्क्वायर, और अब किसका करूंगा मैं dr का, r का किसके सापेक्ष t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा r का t के सापेक्ष dr अपॉन dt, ठीक है। और dr अपॉन dt का वैल्यू दे रखा है इक्वल टू dv अपॉन dt चल रहा है, dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3, 3 से 3 कट गया तो 4 इंटू 3.14 इंटू r का वैल्यू उसने दे दिया कितना 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt का वैल्यू दे दिया उसने 0.05। इसको सॉर्ट आउट कर लो, कितना हो जाएगा 4 इंटू ये 100 इंटू 0 पॉइंट करेंगे तो 5 आ जाएगा इंटू 3.14, ये कितना हो गया 20 इंटू 3.14 यानी 628 और 1 0, लेकिन ये आ जाएगा 62.8 mm पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। है ऐसा कोई, हाँ है, ठीक है। ये mm का क्यूब, हाँ क्यूब बन जाएगा क्योंकि ये रेडियस का क्यूब हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है। तो किसी को यदि कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमें, इसी तरीके से इसी पैटर्न पर हम सारी सीट सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये शेयर करें ताकि बच्चे फायदा उठा सकें, ठीक है। और यदि किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और जो भी लिंक दे रखे सोशल मीडिया के उन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करो, जय हिंद जय भारत।